अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अम्मा बाद। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात के हवाले से अहकाम व मसाइल हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। आज हमारे पास जो मसला है वो है हजर, कि किसी खास मसलक के पेश नज़र किसी शख्स पर रियासत और हुकूमत या मुतलका इदारा पाबंदी लगा सकता है। और ये इसकी मशरूइयत जो है वो साबित है हमारी शरीयत के अंदर। यानी हजर यानी पाबंदी लगाना ये मशरू है किसी खास मसलक के पेश नज़र। अब ये मसलक जो है वो बसा औक़ात उस महजूर शख्स से मुतालिक होती है जिस पर पाबंदी लगाई जा रही है। कभी इस मसलक का ताल्लुक उस बंदे से होता है और कभी उस मसलक का ताल्लुक जो है उस मनफत का ताल्लुक उसके गैर से होता है। तो इसके अहकाम मसाइल इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे, कब पाबंदी लगानी चाहिए और इसकी हद क्या है और इसके दीगर मसाइल क्या हैं। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हमारी जो गुफ्तगू है वो इस पर होगी। तो सबसे पहले तो हम हजर की तारीफ पढ़ते हैं और उसके बाद इसकी हिकमत और इसके दीगर जो मसाइल हैं उसकी तरफ मुंतकिल होंगे। लुग़वी एतबार से हजर जो है ये बाप हजरा यहजुरु से मस्दर है, जिसका माना है रोकना, पाबंदी लगाना या मामले को तंग या महदूद कर देना वगैरह। ये सारे जो है वो माने इस बाब से माखूज हैं और अखज़ किए जाते हैं। और हजर को हजर भी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि वो किसी चीज़ के आगे जो है वो रखने से रुकावट बन जाता है और जो है वो रुकावट होता है, तो उसी से ये भी माना माखूज है। लेकिन इस्तिलाह में जब हम इसको बतौर इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद किसी इंसान को उसके माल में तसर्रुफ से रोक देना, किसी इंसान को उसके माल में तसर्रुफ से रोक देना। अगर इसके साथ इजाफा कर लिया जाए किसी खास मसलक के पेश नज़र, किसी खास मसलहत के पेश नज़र किसी इंसान को उसके माल में तसर्रुफ से रोक देना, माल में, या आप ये कह सकते हैं कि उसके हक में तसर्रुफ से रोक देना जिसमें वो हक रखता है, लेकिन किसी खास मसलक के पेश नज़र उस पर पाबंदी लगा देना या उसको रोक देना, ये हजर कहलाता है। और इसके मुख्तलिफ किस्म के अहकाम और मसाइल हैं। इस पाबंदी लगाने में हिकमत क्या है, हजर या पाबंदी लगाने में हिकमत क्या है? हिकमत यह है कि किसी इंसान की इज्जत को मजरूह करना मकसूद नहीं होता, बल्कि महजूर अलैह पर शफकत और उससे हमदर्दी करना मकसूद होता है, क्योंकि इसमें फर्द और मुआशरा दोनों की मसलहत को मद्देनजर रखते हुए दोनों को किसी भी तरह के नुकसान या हक तलफी से बचाया जाता है। और यही असल मकसूद होता है कि जब उस पर पाबंदी लगाई जाती है, एक तो उस पर शफकत और हमदर्दी उसके साथ है, क्योंकि साफ जाहिर है ये पाबंदी तब ही लगाई जाती है जब वो सही तरीके से अपने मामलात में लेन देन ना कर सकता हो, तसर्रुफ का उसके पास जो है वो मलका और इस्तेताअत ना हो। और इसी तरह साफ ज़ाहिर है कि अगर उसको फ्री हैंड कर दिया जाए, अगर उसको यानी इजाज़त दे दी जाए मामलात करने की, लेन देन करने की, तो आए दिन कोई ना कोई खड्डा उसका पड़ेगा किसी ना किसी के साथ। और रोज़ाना कौन इदारा है जो रोज़ाना उसके मामलात को देखेगा? तो साफ ज़ाहिर है कि इसका फिर बेहतरीन हल ये है कि ऐसा शख्स कि जो लेन देन के अंदर कमज़ोर है या सही तरीके से वो लेन देन नहीं कर सकता, उस पर पाबंदी लगा दी जाए कि ये शख्स किसी से लेन देन ना करे। और अगर किसी ने इस शख्स से लेन देन कर लिया तो वो खुद जिम्मेदार होगा, तो वो खुद जो है जिम्मेदार होगा, ये मकसद होता है। और इसमें साफ ज़ाहिर है कि उसका फायदा भी है। उसका फायदा ये है कि कहीं अपना घर का सामान ही ना बेच दे, कहीं अपने घर का सामान ही ना बेच दे। हमारे इलाके में एक आदमी था, वो थोड़ा मतलब कि अकल उसका मतलब मसला था, दिमागी मसला था, ज़हनी तवाज़ुन उसका कभी कभी बिल्कुल खो जाता था। और यानी आप समझ लें नाक़िसुल अक़ल था, कभी कभी तो बिल्कुल होश हवास खो जाता था और कभी थोड़ा बहुत उसको होश होता था। अब उसने क्या किया, उनका ये हजाम का काम था, ये बाल वगैरह काटना, हमाम वगैरह था उनका। तो उसने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता करके उसने यानी गांव वालों को, वहाँ इलाके वालों को, अपनी जो हमाम की कुर्सियां हैं, आप जानते हैं कि हमाम के अंदर बड़ी कीमती कुर्सियां होती हैं, कीमती सामान होता है, शीशे वगैरह, शोपीस वगैरह, इस तरह की कई चीजें होती हैं। उसने आहिस्ता आहिस्ता करके अत्ता के टेंट वगैरह होते हैं, कुर्सियां होती हैं, इसके साथ साथ जो है वो देगें होती हैं, कई और चीजें होती हैं, उनकी जो मुतलका चीजें होती हैं, उसने आहिस्ता आहिस्ता करके अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। उसके वालिद ने बकायदा ऐलान करवाया स्पीकर के अंदर। आपको पता है कि देहातों में और जो ये इलाके हैं उनमें बकायदा एक स्पीकर होता है जो जिसपे वो ऐलान करवाते हैं।
उसके वालिद ने बाकायदा ऐलान करवाया कि मेरा बेटा जो है वो उसका दिमागी या ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, तो कोई बंदा उससे खरीदो फरोख्त ना करे, वो घर का सामान बेचता है ले जाके, उससे कोई ना खरीदे। उसके ऐलान करवाने के बावजूद लोग जो है वो साफ ज़ाहिर है कि वो नशा करता था और सिगरेट वगैरह ये उसका काम था। तो अब उसको तो पैसा चाहिए, वो क्या करता था, कुर्सी जो 10,000 वाली कुर्सी है मसलन, वो 2,000 में बेच के आ जाता था। और लेने वाले लोग इतने, आप समझ लें कि बेरहम है, के बावजूद इसके कि उसकी हालत भी मालूम है कि गरीब है, उसका वालिद भी गरीब है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बड़े शौक से उसकी खरीद लेते थे। कोई उससे टेंट खरीद रहा है, कोई उससे टप खरीद रहा है, कोई उससे जो है वो पतीले खरीद रहा है, कोई उससे देगें खरीद रहा है। यानी लोगों ने तो ऐसे जैसे कोई, आप समझ लें कि ऑफर नहीं आ जाती, या कोई आप समझ लें कि कोई चीजें फ्री में तकसीम हो रही होती, लोगों ने ये समझ लिया। हालांकि ये ऐसा करना दुरुस्त नहीं। जब एक बंदे के बारे में मालूम हो जाए कि उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और वो सही तरीके से खरीदो फरोख्त के अंदर अपने नफा नुकसान को नहीं जानता, तो ऐसे शख्स से लेन देन नहीं करना चाहिए। उस पर रहम करते हुए, उसके घर वालों पे रहम करते हुए, साफ ज़ाहिर है कि उसके घर वाले हैं, उसके पीछे बसा औकात उसकी बीवी बच्चे होते हैं। अब अगर एक बंदा जो है वो अपना घर नशे में आकर या ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना होने की वजह से बेचने पे आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बंदा उसको आम कीमत से भी सस्ता लेने लग जाए और उसको 2-4 लाख रुपया पकड़ा के उसको क्या ठीक है मेरे नाम लगवा दो, ऐसा नहीं है। तो फिर उसका बेहतरीन तरीका यह है कि उसको नुकसान से बचाने के लिए और दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए शरीयत ने ये एक जो है वो रास्ता निकाला है कि मुतल्लिका इदारा या अमीर या कोई भी जो उसके ऊपर है इदारा, वो उस पर पाबंदी लगा दे और ऐलान कर दे लोगों के अंदर कि कोई बंदा इससे लेन देन ना करे, ताकि ना उसकी हक तलफी हो और ना किसी दूसरे की हक तलफी हो। इसकी अकसाम कितनी हैं, पाबंदी की या हजर की कितनी अकसाम हैं, तो इसको दो हिस्सों में अमूमन तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा या पहली किस्म वो है जिसमें महजूर अलह की मसलत हो। महजूर अलह यानी जिस पर पाबंदी लगाई जा रही है, जिस जिसके ऊपर जो है वो दायरा तंग किया जा रहा है लेन देन का या तसर्रुफ का, उसकी कोई मसलत हो। जैसा कि मजनून, बच्चे, बेवकूफ और किसी फजूल खर्ची करने वाले पर पाबंदी लगाना, ये मशरू है, क्योंकि इसमें उस पाबंदी का फायदा उन्हीं की जात के लिए है। उन्हीं की जात के लिए, यानी ऐसे लोगों की जो इस तरह का यानी कि अच्छे तरीके से तामुल नहीं कर सकते, उनके फायदे के लिए है। और दूसरी किस्म है किसी गैर की मसलत के लिए, यानी जैसा कि किसी मुफलिस मकरूज पर कर्ज खाहों की खातिर मरजुल मौत में मुब्तला शख्स पर 1/3 से जायद माल की वसीयत करने में और असा को नुकसान पहुंचाने की खातिर पाबंदी लगाना। अब शरीयत ने ये पाबंदी लगाई है कि 1/3 से यानी 1/3 माल से ज्यादा कोई अपने माल में वसीयत नहीं कर सकता, अपने माल में वसीयत नहीं कर सकता। जैसा कि हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मारूफ हदीस है कि वो बीमार हो गए, उनकी एक ही बेटी थी, उनकी एक ही बेटी थी। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपना सारा माल अल्लाह की राह में सदका करता हूँ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ऐसा ना करो, आप कुछ माल कर दो। कहते ठीक है अल्लाह के रसूल, फिर आधा माल कर देता हूँ, यानी 2/3 कर देता हूँ। आपने फरमाया नहीं, ये बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह के रसूल आधा माल कर देता हूँ। आपने फरमाया ये भी बहुत ज्यादा है। फिर कहते हैं अल्लाह के रसूल एक सुलुस खर्च कर दूं तो ये काफी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अथुलुथु फथुलुथु कसीर, ये थुलुथ भी बहुत ज्यादा है लेकिन ठीक है, आप इतना कर सकते हो। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शायद अल्लाह ताला तुम्हें लंबी उम्र देगा और तुम्हें अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारी वजह से कई लोगों को अल्लाह ताला फायदा पहुंचाएगा और कई लोगों को अल्लाह ताला नुकसान पहुंचाएगा। हजरत साद बिन अबी वक्कास, ये मक्का का वाकया है, और उस वक्त इनकी एक बेटी थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जो पेशगोई की थी उसके मुताबिक इसके बाद हजरत साद बिन अबी वक्कास को अल्लाह ताला ने 12 बेटे दिए। 12 बेटे दिए। पहले एक बेटी थी और वो भी पूरा माल अल्लाह की राह में खर्च करना चाह रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने, इसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अपने अहल वयाल को गनी छोड़ के जाओ, ये ज्यादा बेहतर है इस बात से कि तुम उनको फकीर करके जाओ और वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें, लोगों के सामने हथेलियां जो है वो उठाते फिरें। उससे बेहतर है कि उनको गनी छोड़ के जाओ। ये आपने वजह बताई कि क्यों नहीं सारा माल सदका करना चाहिए, क्यों नहीं आधा माल सदका करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा 1/3 माल आदमी जो है। होता ये था बसा औकात कि कुछ लोग जो है वो अपनी औलाद के गलत रवैयों की वजह से, उनके साथ गलत तामुल की वजह से वो पूरा माल जो है वो वसीयत कर जाते थे किसी और के नाम।
किसी एक औलाद के नाम कर जाते थे या फिर किसी दूसरे रिश्तेदार के नाम कर जाते थे, सिर्फ इस जिद में आकर के मैंने इस वारिस को महरूम करना है। तो इस वजह से शरीयत ने जो है वो ये पाबंदी लगा दी, ऐसी वसीयत जिसका मकसद किसी वारिस को महरूम करना हो तरके से, विरासत से, ऐसी वसीयत का नफाज नहीं होगा, ऐसी वसीयत का नफाज नहीं होगा। इसी तरह वो शख्स जो अपनी बीवी को तलाक दे रहा है मरजुल मौत में, इस डर से कि वो उसकी वारिस ना बन जाए, तो ऐसी तलाक भी वाक़ई नहीं होगी, ऐसी तलाक भी वाक़ई नहीं होगी। जिस तलाक में देने का मकसद असल उस बंदे की तरफ से उसको जायदाद से, विरासत से महरूम करना हो, तो ऐसी तलाक भी वाक़ई नहीं होगी। इसी तरह एक आदमी बहुत ज्यादा मकरूज है, उस पर कर्जा बहुत ज्यादा हो चुका है, अब लोग लेने वाले पीछे पीछे हैं, उस पर कोई केस कर रहा है, कोई उसको इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, तो अब इस पर हुकूमत जो है वो पाबंदी लगा सकती है, मुतलका इदारा पाबंदी लगा सकता है कि कोई बंदा इससे लेन देन ना करे। मसलन इदारा जो है वो अपनी तरफ से कर्ज अदा कर दे, यानी बैतुल माल में से या किसी भी जगह से उसकी तरफ से कर्ज अदा कर दिया जाए और आइंदा से ऐलान कर दिया जाए कि कोई बंदा इससे लेन देन ना करे, कोई बंदा इसे कर्ज ना दे आइंदा से। तो ये हो सकता है, ये भी एक तरह की पाबंदी है। और ये जो है वो इंशाल्लाह हम किताब से पढ़ेंगे कि दिवालिया शख्स जो है जिसके पास कुछ ना रहे, उसके बारे में, उस पर पाबंदी लगाने का हुक्म क्या है और उसके क्या मसाइल और अहकाम हैं, ये इंशाल्लाह हम किताब से पढ़ेंगे। तो ये एक अलग मौजू है, लेकिन इसको ज़िम्नन इसमें जिक्र कर दिया गया है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके अंदर गैर का फ़ायदा है, इसके अंदर गैर की मसलत और गैर का फ़ायदा है कि उसको किसी नुकसान से बचाने के लिए ऐसे शख्स पर पाबंदी लगा दी जाए। वरसा को विरासत के अंदर महरूम करने का अगर खदशा हो तो उस वसीयत का नफाज नहीं होगा। और अगर मकरूज आदमी कर्जा लिए जा रहा है तो लोगों को ऐसे शख्स से बचाने के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी कि आइंदा से कोई इसे कर्जा ना दे, ताकि सबके पैसे ना डूब जाए। बाहर लोग होते हैं तो सारे लोगों से कर्जा लिया होता है, लेकर भाग जाते हैं या फिर देते ही नहीं, आगे से जो है वो अकड़ जाते हैं, कहते मेरे पास है ही नहीं, निकाल लो जहां से निकालना है, इस तरह की बात कर देते हैं। तो ऐसा ऐसे शख्स पर हमें पाबंदी लगानी चाहिए। मुफलिस मकरूज पर पाबंदी लगाने के अहकाम। मुफलिस किसे कहते हैं? मुफलिस जो है ये इफलास से है, इससे मुराद वो शख्स जिसके पास माल ना हो, इसे मुअदिम भी कहा जाता है, इसे मुअदिम, मादूम से मुअदिम, जिसके पास कुछ भी ना हो। शरीयत की नज़र में यहाँ मुफलिस से मुराद ऐसा शख्स है जिसके पास कर्ज की अदायगी की इस्तिताअत ना हो, या जिसके सारे माल को कर्जा घेर ले, अगर कर्जा दिया जाए तो उसके पास कुछ ना रहे, तो ऐसा शख्स जो है इसको मुफलिस, दिवालिया भी कहते हैं, इसे दिवालिया भी कहते हैं, मुअदिम भी कहते हैं और इसे मुफलिस भी कहते हैं। तो लिहाजा ऐसे शख्स पर भी पाबंदी लगाई जा सकती। इस पर पाबंदी के अहकामात क्या है या हुक्म क्या है, क्या लगाना दुरुस्त है? जमहूर अहले इल्म के यहाँ मुफलिस मकरूज पर पाबंदी लगाना जायज़ है, और इसकी वजह यह है क्योंकि इसमें कर्ज खाहों के हुकूक और अम्वाल को ज़ाया होने से बचाना है। कर्ज खाहों और इसी तरह जो है वो दीगर लोगों के हुकूक और अम्वाल को ज़ाया होने से बचाना मकसूद होता है। दूसरा हदीस में है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआद बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को उनके माल में तसर्रुफ से रोक दिया था। ये हदीस सुनन दारक़ुतनी वगैरह में है, लेकिन इसकी सनद सही नहीं, इसकी सनद सही नहीं है। बाद लोग इससे इस्तदलाल करते हैं कि जी इससे पता चलता है कि हज़रत मुआद बिन जबल पर जो है वो काफ़ी सारा कर्जा था, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके माल के अंदर उनको तसर्रुफ यानी लेन देन करने से मना कर दिया था, ताकि उससे कर्जा जो है वो अदा किया जाए। लेकिन इस हदीस की सनद में कलाम है और ये सही सनद के साथ साबित नहीं है। लेकिन अगर कोई खास मसलत हो तो उस मसलत को पेश नजर रखते हुए ऐसे शख्स पर पाबंदी लगाई जा सकती है। दीगर अहकाम। काजी या हाकिम कर्ज खाहों के हुकूक को मुफलिस मकरूज के माल से मुअल्लक या मशरूत करके उसे किसी भी तरह के तसर्रुफ से रोक देगा और दूसरे लोगों को भी इससे लेन देन से मना कर देगा। ये यानी जो मुख्तलिफ किस्म के अहकाम उनमें से एक है। कर्ज खाहों के हुकूक को मुफलिस मकरूज के माल से मुअल्लक या मशरूत करके उसके किसी भी तरह के तसर्रुफ से रोक देगा, यानी ये माल आपका, आप इसमें अब लेन देन नहीं कर सकते, इसको बैन कर दिया गया है, इसको जो है वो कब्जे में, तहवील में ले लिया गया है। अब इससे जो कर्ज खा है उनका कर्जा अदा किया जाएगा, अब इससे कर्ज खाहों का कर्जा अदा किया जाएगा, अब आप इसमें तसर्रुफ का हक नहीं रखते।
ये भी जायज़ है ताकि उससे लेन देन किया जाए। इसी तरह जब मकरूज मजहूलुल हाल हो तो कर्ज खा काजी से उसकी कैद उसे कैद करने का मुतालबा भी कर सकता है। अगर ऐसा शख्स है, यानी कर्जा लिया उसने लेकिन भाग गया, उसका पता ही नहीं कहाँ है, और इसी तरह जो है वो उसका पता नहीं था, कर्जा लेते हुए भी कोई तफसीलात का मालूम नहीं थी, तो ऐसा शख्स जो कर्जा उसे देने वाला है वो काजी के सामने यानी अदालत में उसे पकड़ने का मुतालबा कर सकता है, उसे पकड़ने का मुतालबा कर सकता है ताकि अदालत उसे कर्जा वापस दिलवाए। और अगर वापस नहीं दिलवा सकती तो कम अज कम ये है कि जो है वो उसे कैद किया जाए या उसके माल को जो है वो तहवील में ले लिया जाए। लेकिन अमूमन ऐसा ऐसी सूरत हाल तब होती है कि जब शरई कवानीन और उसूल जो हैं उनको मद्देनजर न रखा जाए। देखें, इस्लाम के अंदर कर्जा लेने देने के भी, कर्जा जो है लेना या देना हो तो उसके बारे में भी कवायद और उसूल हैं। शरीयत के अंदर बाकायदा उसको लिखने का हुक्म है, गवाह बनाने का हुक्म है, गिरवी रखने का हुक्म है, कई और अहकाम और मसाइल हैं। अब गिरवी अगरचे लाजिम नहीं है, कोई चीज गिरवी रखना अगरचे लाजिम नहीं है, अगरचे आजकल लोगों ने इसे एक हीला बना लिया है, यानी सूद के ऊपर मुनाफा लेने का लोगों ने एक हीला तलाश कर लिया है, और ये असल में उन हीलों में से है जो अहनाफ और कई और लोगों ने मुख्तलिफ मसाइल में इस्तेमाल किए हैं। इसी तरह जो है वो ये हीले उलमा ने यानी अहले इल्म और सलफ सालिहीन और शरीयत में भी इस वजह से नापसंद हैं क्योंकि ये तरीका यहूद का तरीका है, मुसलमानों का तरीका नहीं। ये यहूद से मुशाबियत है, यहूद से मुशाबियत है कि इंसान हलाल को हराम या हराम को हलाल करने के लिए हीले बन इख्तियार करे, मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे और चोर रास्ते तलाश करने की कोशिश करे। यहूद पर अल्लाह ताला ने जब चर्बी को हराम किया तो यहूद ने क्या किया, यहूद ने चर्बी को पिघलाकर उसको बेचना शुरू कर दिया। कहते हैं कि हमें तो चर्बी मना की गई है उसको बेचना, लेकिन उसको पिघलाकर बेचना तो मना नहीं। इसी तरह हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने से रोका गया। अल्लाह ताला उनकी आजमाइश के लिए, उनके इम्तिहान के लिए मछलियों को हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन वो ज्यादा बिल्कुल बाहर आ जाती थी, तो अब उनका इम्तिहान था, तो वो क्या करते थे, उनको पकड़कर छोटी छोटी खालियां बनाकर उनके अंदर डाल देते थे। हफ्ते के दिन पकड़ के ले के नहीं आते थे, लेकिन उनको पकड़ के दूसरी जगह मुंतकिल कर देते थे और अगले दिन जाके इतवार को जो है वो पकड़ लेते थे उनको, मछलियों को। तो अब ये इस तरह के हीले जो है वो शरीयत के अंदर नापसंद किए गए, और ये यहूद के साथ मुशाबहत है। जब एक चीज को हराम कर दिया गया है तो उसके अंदर फिर चोर रास्ते तलाश करना, और यानी लाजिम समझ लेना कि हम लोगों को मुतबादिल दें। ठीक है, मुतबादिल लोगों को देना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है वो हराम को हलाल करके मुतबादिल दें लोगों को, चोर रास्ते निकाल के आप दें। तो इस वजह से बात कर रहे हैं कि गिरवी जो है ये कोई लाजिम नहीं है। गिरवी उस वक्त है कि जब फरीकैन का एक दूसरे पर एतमाद ना हो, जब फरीकैन का एक दूसरे पर एतमाद ना हो या इख्तिलाफ पैदा होने का डर हो, तो उस वक्त गिरवी चीज रखी जा सकती है। और गिरवी रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी की चीज गिरवी रखवा के उसको जैसे चाहे इस्तेमाल करें। जैसे लोगों के घर गिरवी में रख के उसके बदले में फिर उनको आगे किराए पे देते हैं और वो किराया खुद इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे बताइए, ये वाजे सीधा हीला है सूद पर मुनाफा लेने का, कि आप उस बंदे का घर ले रहे हैं और उस घर को आप जो है वो आगे किराए पर दे रहे हैं, या उसको आपने किराए पे ले लिया है, आप उसको किराया कम दे रहे हैं, आम जो उस इलाके में किराया है उससे आप कम दे रहे हैं, सिर्फ वजह क्या है कि जी आपने उसको कर्जा दिया हुआ है। तो भाई ये कायदा और उसूल है कि हर वो कर्जा जो नफा लेकर आए, हर वो कर्जा जो नफा दे, वो कर्जा जो है वो सूद कहलाएगा, वो कर्ज सूद कहलाएगा। बहरहाल, तो जब हम शरीयत के कवानीन और असूलों को मद्देनजर नहीं रखेंगे तो फिर इख्तिलाफात होंगे, फिर इस तरह के मसाइल पैदा होंगे। ऐसे लोगों को कर्जा दे देंगे कि जिनका पता ही नहीं कहाँ से। देखें, ऐसे लोग बहुत ज्यादा फराडिये हैं। वो एक जगह आते हैं, वहां अपनी कोई दुकान बना लेते हैं या कोई अपना कारोबार आर्जी तौर पे चला लेते हैं। अब लोग उन पर सिर्फ उनके नाम को जानते हैं, अब पता नहीं वो कहाँ से, असल किधर से, उनको कर्जा दे देते हैं, वहां से भाग जाते हैं, किसी और जगह चले जाते हैं, उससे आगे किसी और जगह चले जाते हैं। जैसे पिछले रमजान में एक बड़ा बड़ा अजीबोगरीब वाकया पेश आया कि एक बंदा पकड़ा गया। वो बंदा पकड़ा गया था बाद में। बंदा क्या करता था, किसी गांव में आया, किसी इलाके में आया, तो उसने आके जो है वो इमाम मस्जिद से कहा कि मैं इफ्तारी करवाना चाहता हूँ यहाँ लोगों को, मैं इफ्तारियाँ करवाना चाहता हूँ। तो आप जो है वो ऐसा करें कि लोगों को मना कर दें कि आज कोई अपने घर से इफ्तारी करके ना आए, सारे आज मस्जिद में इफ्तारी करेंगे।
तो इमाम साहब बड़े खुश हुए कि चले इस बहाने से लोग मस्जिद में आ जाएंगे। तो इमाम साहब ने ऐलान कर दिया स्पीकर के अंदर कि जी आज सब लोगों की अफ्तारी मस्जिद के अंदर होगी। अब उस बंदे का जरा काम देखें कि वो बंदा जो है कारी साहब को साथ लिया उसने इमाम साहब को और दुकान पे चला गया। दुकान पे जाके उसने राशन उठा लिया, यानी चीनी की बोरी और पता नहीं आयल और क्या क्या सब कुछ का जाके जो है वो उठा लिया। और बाद में जो है वो उनको कहता कि हम पैसे आपको बाद में देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कारी साहब साथ हैं तो जानते होंगे बंदे को। तो वो क्या किया, ऐसे ही करता था, कुछ सामान उठवा देता था और कुछ सामान जो है वो ले जाता था। उसने वो सामान सारा पकड़ा और सामान उठा के सारा जो है वो ले गया। तो लोग सारे इंतजार कर रहे हैं मगरिब टाइम के, कहाँ खाना पक रहा है और कहाँ किधर है। तो बहरहाल मुफ्तारी के नाम पे दुकानों से ऐसे राशन ले लेता था और वो ले जाता था, ले जाके वो सस्ता करके कहीं बेच देता होगा और उसका पता ही नहीं होता था कहाँ से। इसी तरह वो बसा औकात सीमेंट और इस तरह की चीजें ले लेता था दुकानों से और कहता मैं आपको अभी पैसे दे रहा हूँ, या ये मस्जिद के लिए चाहिए, मस्जिद के लिए फलां मस्जिद के लिए चाहिए और मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। वो ले जाता और ना मस्जिद वाले जानते हैं ना कोई वो दुकान वाला जानता है। इस तरह के बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं। इस वजह से शरीयत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए ऐसे शख्स जिसको आप नहीं जानते या उस पर आपका एतमाद नहीं है, उसको आप अगर कर्जा लेना है तो आप उसके मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आईडी कार्ड और उसके कोई गवाह दो, जामिन दो, जमानत मतलब जो उसकी दें शख्स ऐसे लेके आए, ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए। वगरना इस तरह की नौबत ही आती है फिर। तो इस सूरत में फिर मुकदमा किया जा सकता है। मकरूज का माल बेचकर उसे कर्ज खाहों में तकसीम कर दिया जाएगा। और अगर उससे उसका मुकम्मल कर्जा अदा ना होता हो तो इसमें से हर एक को उसके कर्जे के मुताबिक हिस्सा दिया जाएगा। जिसका कर्जा ज्यादा होगा उसे ज्यादा और जिसका कम होगा उसे कम। ये उसूल है कि अगर जो है वो बहुत ज्यादा कर्ज खा है कर्जा लेने वाले, लेकिन उसके पास जो माल है वो कम है, उसके पास जो माल है वो कम है, तो इस सूरत में उस माल को बेचा जाएगा और उस माल को बेचने के बाद जितना उससे पैसे आएंगे उन पैसों को कर्ज खाहों के पैसों के मुताबिक उन पे डिवाइड किया जाएगा। जिसका कर्जा ज्यादा होगा उसको उस सामान के पैसों से ज्यादा मिलेगा और जिसका कर्जा कम होगा उसको कम मिलेंगे, यानी उसके हिस्से बनाए जाएंगे। जितना किसी का कर्जा होगा, अब साफ ज़ाहिर है कि एक बंदे ने उस बंदे से 10 लाख लेना है, एक बंदे ने 5 लेना है, एक बंदे ने 2 लेना है, तो अब उनके हिस्से बनाए जाएंगे टोटल जितना कर्ज है उसके हिसाब से। तो जिसका ज्यादा कर्ज होगा उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा, जिसको कम कर्ज है। अलबत्ता ये बात हतमी है कि उन सब का कर्जा उसे अदा नहीं हो सकता। ये उस सूरत में अगर सबका कर्जा उस चीज से बेचने से अदा हो जाए तो फिर ठीक है, फिर जो है वो कर्जा सबको दिया जाएगा। लेकिन अगर वो इतना पैसा है कि उससे सबका कर्जा अदा नहीं होता तो फिर उसको उनके कर्जे के मुताबिक उसके हिस्से बनाकर उनमें डिवाइड और तकसीम किया जाएगा। अलबत्ता इसमें इख्तिलाफ है कि अगर उसके पास इजाफी माल नहीं, सिर्फ वो घर है जिसमें रह रहा है, सिर्फ वो घर है जिसमें रह रहा है, तो क्या उस घर को बेचा जाएगा कि नहीं। तो इसमें अगरचे इख्तिलाफ मौजूद है। बाज़ उलमा कहते हैं कि उसको घर से नहीं निकाला जाएगा और उसका घर नहीं बेचा जाएगा, उसका घर नहीं बेचा जाएगा। अगरचे वो जितना भी मकरूज हो, अगरचे वो जितना भी मकरूज हो, उसका घर नहीं बेचा जाएगा, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि ये उसका मस्कन है और उसका जरिया माश है। पूरी जिंदगी के लिए बेचारा जो है वो मतलब कि ठोकरें खाएगा दर दर की। तो इसके अलावा अगर उसका कोई माल है, दुकान है या कोई और चीज़ है, तो उसको मोहलत दी जाएगी कि फलां टाइम तक आप कर्जा अदा कर दें। अगर ना कर सके तो फिर साफ ज़ाहिर है कि उसका उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी और उसका जो माल है उसको कर्ज खाहों में तकसीम कर दिया। अब सवाल ये है कि जब पाबंदी लगाई जाएगी, अगर कर्ज खाहों में से एक कर्ज खा का सामान उसी तरह मिल जाए, यानी जिन लोगों ने कर्जा लेना था उनमें से बाद में तो पैसे लेने, लेकिन एक बंदे का सामान उसी तरह मिल गया है, बाइक थी या गाड़ी थी या कोई भी चीज थी, वो उसी तरह उसके पास मिल गई है, तो वो ज्यादा हक रखता है। जिसका सामान बेआईनी ही मिल जाए उसी तरह उस मकरूज के पास, तो वो हकदार है बाकी कर्ज खाहों से। बाकी कर्ज खाहों के मुकाबले में वो ज्यादा हक रखता है कि वो अपना सामान उठा ले। अलबत्ता बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर मुआहदा हो चुका है और कुछ कुछ किस्तें वो दे चुका है, तो इस सूरत में फिर वो सामान नहीं लेगा बल्कि उसको बेचकर सब में बराबर तकसीम किया जाएगा। मुख्तलिफ आरा इस मसले के अंदर मौजूद है। बच्चे पर पाबंदी लगाने के अहकाम व मसाइल। बच्चे के तसर्रुफात का हुक्म क्या है।
पहला कौल इसमें यह है कि समझदार मुमय्यज बच्चे के सिर्फ वही तसर्रुफात काबिल कबूल हैं जिनमें उसका फायदा हो, जिनमें उसका फायदा हो, जैसा कि हदिया कबूल करना, इस्लाम कबूल करना वगैरह। अब इस्लाम कबूल करना क्यों बच्चे के लिए, इस पे पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। पिछले दिनों ये कानून बकायदा बनने लगा था, या पता नहीं बन गया था, बहरहाल इस पे बात हुई थी कि जी बलूगत से पहले किसी को मुसलमान ना किया जाए, किसी गैर मुस्लिम को बलूगत से पहले किसी बच्चे को इस्लाम की दावत देना दुरुस्त नहीं। और ये गोया कि आप समझ लें कि हुकूक इंसानियत के खिलाफ है, ये फलां है, ये फलां है। देखें ये कायदा और उसूल है कि जिस चीज के अंदर बच्चे का फायदा हो, उसकी मसलहत हो, उस पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। जिस चीज के अंदर बच्चे का नुकसान, क्योंकि सार्वजनिक पाबंदी लगाने का मकसद ये है कि वो अपने नफा नुकसान से वाकिफ नहीं, तो अगर उसके अंदर उसका फायदा है तो सार्वजनिक है कि वो उसको उस पर तसर्रुफ रखता है। जैसे आप किसी बच्चे को कहते हैं जी मैं आपको ये फलां गाड़ी दे रहा हूँ, या मैं आपको फलां चीज गिफ्ट कर रहा हूँ, तो अब सार्वजनिक है कि इसमें बच्चे का नुकसान तो कोई नहीं, तो हम कहेंगे ठीक है, उसका तसर्रुफ है, वो लेना चाहता है तो ले सकता है। इसी तरह इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है, और इस्लाम तमाम अदियान को मंसूब करने वाला है। और इस्लाम जो है वो आप समझ लें कि दारैन की सआदत का जरिया और सबब है। इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, इससे बड़ा हदिया क्या हो सकता है। तो लिहाजा बच्चे को इस्लाम पेश किया जा सकता है, और अगर वो कबूल कर ले तो ठीक है। और इसकी तारीख के अंदर, सीरत के अंदर मिसालें मौजूद हैं नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर। जैसे यहूदी बच्चा जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत किया करता था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब वो बच्चा बीमार हुआ, मरजुल मौत में था, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस बच्चे के पास आए उसकी तीमारदारी के लिए। साफ जाहिर है कि आप नबी हैं और इमाम हैं, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को सलाम सलाम कबूल करने की दावत दी, उसको दावत दी इस्लाम की। उस बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, उस बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, शायद वो इजाजत तलब कर रहा था, तो उसके वालिद जो है वो समझ गया, तो उसने कहा अति अबुल कासिम, अबुल कासिम की इताअत कर लो। तो जब उसके बाप ने ये कहा कि अबुल कासिम नबी अलैहिस्सलाम को यहूद कहकर पुकारते थे आपकी कुनियत से, तो उस बच्चे ने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, कि उस जात की कसम जिसने मेरी वजह से उस एक जान को जहन्नम की आग से बचा लिया है। और आप बड़े खुश थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। तो इससे पता चलता है कि बच्चे को इस्लाम पेश किया जा सकता है, जो समझदार बच्चा हो उसे इस्लाम की दावत उसे दी जा सकती है। और ये इसमें उसका फायदा है, नुकसान नहीं। इस्लाम कबूल करने में कोई नुकसान नहीं है। इस्लाम चूंकि आखिरी नासिख है दीगर जो अदियान हैं उनके लिए, और अल्लाह के यहाँ असल दीन यही है, इस वजह से उसे पेश करने में मेरे ख्याल में तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, और बल्कि इसमें कोई शक ही नहीं। और जिन तसर्रुफात में उसका नुकसान हो उनका निफाज नहीं होगा, और उसको रोक दिया जाएगा, लोगों को भी रोक दिया जाएगा, और ना ही उसका कोई एतबार होगा। जैसा कि उसका किसी को कोई चीज हिबा करना, तलाक देना वगैरह। अब अगर बच्चा गैर बालिग समझदार बच्चा, अगर उसका निकाह हो जाता है, वो तलाक अब नहीं दे सकता, उसके बालिग होने का इंतजार किया जाएगा, उसके बालिग होने का इंतजार किया जाएगा। उसके बाद उसको इख्तियार दिया जाएगा कि आप रखना चाहते हैं या तलाक देना चाहते हैं। इस सूरत में कोई चीज अगर हिबा करना चाहता है किसी को, अपने घर का सामान, ऐसे तो सारा ही उठा के गिफ्ट कर देगा, तो ये सही नहीं है। लिहाजा ये पहला मौकफ जो है वो यही है कि जिस चीज के अंदर बच्चे का फायदा है, उसकी मसलहत है, उसमें उसके तसर्रुफात जायज होंगे। और जिस चीज में बच्चे का नुकसान है उस चीज में उसके तसर्रुफात जायज नहीं होंगे। और ये मसला जो है वो आप लोग जिन्होंने अभी तक उसूल फिका नहीं पढ़ी, इंशाल्लाह आप उसूल फिका में पढ़ेंगे कि अहलियत दो तरह की होती है। अहलियत दो तरह की होती है, एक नाकिस होती है और एक कामिल होती है। कभी सिरे से अहलियत नहीं होती, तो उसके अंदर आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे उसकी सूरतें सारी के। जैसे बच्चा है, अब बच्चा जो है इसकी अहलियत नाकिस होती है, यानी इसके इसके हुकूक तो होते हैं लेकिन इसके जिम्मे हुकूक नहीं होते। जैसा कि उसकी मिसाल ये दी गई है कि जैसे बच्चे को किसी चीज़ का हिबा करना या हिबा कबूल करना वगैरह, अब ये नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई इसको करता है तो ये जायज़ है, कबूल कर सकता है। ये हनफिया और मालकिया का कौल है। नोट, इनके यहाँ गैर मुमय्यज गैर समझदार का कोई तसर्रुफ भी काबिल कबूल नहीं।
इनके यहाँ गैर मुमय्यज यानी गैर समझदार बच्चे का कोई भी तसर्रुफ काबिल कबूल नहीं। ये मसला सिर्फ समझदार और मुमय्यज बच्चे के बारे में। दूसरा कौल ये है कि बच्चा मुमय्यज हो या गैर मुमय्यज, उसकी तरफ से कोई भी माली तसर्रुफ जायज नहीं है। नहीं, गोया कि इन्होंने उमूमन मुतलकन जो है वो मना कर दिया है कि बच्चे के तसर्रुफात कोई भी जायज नहीं है, चाहे वो मुमय्यज हो, समझदार हो, चाहे समझदार ना हो। हर दो सूरत में जो है वो उसके तसर्रुफात जायज नहीं होंगे और उसको इजाजत नहीं दी जाएगी। और ये शाफिया और हनाबिला का मौक़िफ़ है। और आज ये पहला कौल ही है कि जिस चीज़ के अंदर उसकी मसलहत और उसका फ़ायदा है, उसके अंदर उसके तसर्रुफात को जायज़ समझा जाएगा। और जिस चीज़ के अंदर या जिस मामले के अंदर उसका नुकसान है, अब साफ ज़ाहिर है कि वो नुकसान को तो नहीं जानता, तो उस सूरत में उसके तसर्रुफात को नाजायज़ करार दिया जाएगा। जैसे हमने मिसाल दी, उसका किसी को कोई चीज़ हिबा करना या तलाक वगैरह देना। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो अपने नफ़ा नुकसान को नहीं जानता। ठीक है, तो जब वो यानी बालिग हो जाएगा तो उसके बाद उसके तसर्रुफात को देखा जाएगा। नंबर दो, बच्चे का माल उसके सुपुर्द दो शुरूत के साथ किया जा सकता है। ये इस सूरत में है कि अगर एक यतीम बच्चा, उसके वालिद फौत हो गए, उसका माल था उसके वालिद का, यानी प्रॉपर्टी थी, कोई कारोबार था, कोई फैक्ट्री थी या कोई भी चीज थी। अब उसका जिम्मेदार जो है वो उसका चचा या कोई और दूसरा रिश्तेदार या कोई दूर का करीबी जो है वो उसका मतलब कि सरपरस्त बना है। तो वो यतीम बच्चे को माल उसके सुपुर्द नहीं करेगा जब तक उसके अंदर दो शर्तें ना पाई जाएं। नंबर एक, बुलूगत। नंबर दो, रुश्द और समझदारी, बालिग हो। और दूसरा समझदार, यानी जो है वो लेन देन के अंदर तसर्रुफ कर सकता हो। उसको आजमाया जाएगा, उसका इम्तिहान लिया जाएगा, उससे कुछ कारोबार बतौर इम्तिहान के दिया जाएगा कि आप जरा ये काम करके देखो। अगर वो सही कर ले, इसका मतलब ये है कि अब वो लेन देन सही तरीके से कर सकता है। ये मतलब है आयत से। ये मतलब है आयत से, वक्तलुल यतामा हत्ता इदा बलगुन निकाह फइन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफाउ इलैहिम अमवालहुम। और यतीमों को आजमाते रहो, उनका इम्तिहान लेते रहो कि क्या वो अच्छे तरीके से लेन देन कर रहे हैं कि नहीं, क्या अब वो समझदारी को पहुंच चुके हैं कि नहीं। ये मतलब है। यहाँ तक कि जब वो बुलूगत को पहुंच जाएं, फिर अगर तुम उनसे कुछ समझदारी मालूम करो तो उनके माल उनके सुपुर्द कर दो। ये ना हो कि बच्चा अभी तक सही तरीके से मामलात नहीं जानता, लेन देन नहीं कर सकता, सारा उसका माल उसके सुपुर्द कर दो और कहो कि ठीक है अब आप कारोबार करो अपना। अब नहीं, ऐसा नहीं है। ये अमानत है और इसको उसके सुपुर्द तब करना चाहिए जब वो बालिग हो जाए और मुकम्मल समझदारी की उम्र को पहुंच जाए, समझदार भी हो। अब मसलन साफ जा रहा है कि कारोबार जो होते हैं उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। अब डीलिंग का मामला और होता है, प्रॉपर्टी के मामला और होते हैं, दुकान चलाना और होता है, कोई वर्कशॉप वगैरह चलाना और होता है, तालीमी काम काज और होते हैं। अब हर एक के अंदर तजुर्बे की जरूरत होती है। तो बच्चे को बलूगत से पहले ही साथ सरपरस्त को चाहिए, जो भी उसका निगरान है, वो बच्चे को साथ साथ कारोबार में लगाए और उससे कारोबार करवाए, अपने साथ शामिल रखे, ताकि बच्चा जब बालिग हो तो कम से कम वो मुकम्मल तौर पे उस कारोबार को जानता हो जो उसका वालिद छोड़ कर गया है, या जो भी उस पैसे से कारोबार किया गया है। कम से कम ये है कि वो बालिग होने के बाद उस मामले को चला सके। ये मतलब है कि उनको आजमाते रहो, क्योंकि जब वो बालिग होगा उस वक्त वो यकीनन उस मामले के अंदर एक्सपर्ट होगा और वो समझदारी रखता होगा। दर्जा वाला आयत के पेश नज़र, जब बच्चा समझदार और अपने माल को संभालने वाला हो जाए, उसे उसका माल देकर उससे माली तसर्रुफ की तमाम पाबंदियां हटा ली जाएंगी। इससे पहले उस पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। अब ये नहीं है कि अगर वो उसका वालिद फैक्ट्री का मालिक था और वो फौत हो गया तो अब वो जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे निकाल दे, जिसको चाहे जो करे, ऐसा नहीं होगा। साफ जाहिर है कि जिसको उसके माल का जिम्मेदार सरपरस्त बनाया जाएगा, अब सारे तसर्रुफात उसकी तरफ मुंतकिल कर दिए जाएंगे, हत्ता कि वो बच्चा बालिग हो जाए और समझदारी की उम्र को पहुंच जाए। तो फिर वो देखेगा कि उसमें किसको निकालना है, किसको रखना है, कहाँ लेन देन करना है, क्या करना है, सारा मामला। ये मतलब है, तब तक उस पर पाबंदी लगाई जाएगी कि उसके कोई भी तसर्रुफात जो हैं उन पर अमल नहीं होगा। बुलूगत में या तो उम्र का एतबार होगा या बुलूगत की अलामात का, जो मर्द में इख्तिलाम या ज़ेरे नाप बालों का उगना और औरत में हैज या हमल वगैरह है। ये असल में बुलूगत की निशानियां अमूमन लोगों में समझी जाती, यानी जब यहाँ जिक्र कर दिया गया कि बुलूगत को पहुंच जाए। अब बुलूगत के अंदर मर्द के लिए साफ ज़ाहिर है कि दो निशानियां होती हैं।
एक एहतिलाम का हो जाना या फिर जेर नाप बालों का उगना। जैसा कि गज़वा बनु कुरैज़ा के लोग जब उन्होंने अहले मदीना से बेवफाई की और गद्दारी की और मुशरिकीन का साथ दिया, तो उस वक्त जो है उनको पकड़ा गया। हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो फैसला किया था वो ये था कि इनके जो जंगजू हैं नौजवान बालिग, उनको कत्ल कर दिया जाए और बच्चों और औरतों को लौंडियां और गुलाम बना लिया जाए। तो उस वक्त उनके जेर नाप बाल चेक किए जाते थे। उस वक्त उनके जेर नाप बाल चेक किए जाते थे। जिसके बाल उगे होते थे उसको कत्ल कर दिया जाता था, और जिसके बाल नहीं उगे होते थे उसको छोड़ दिया जाता था। ये असल में इस वजह से जिक्र किया जाता है। और वैसे भी शरीयत के अहकामात की पाबंदी उस पर तब लागू होती है जब वो बालिग हो जाए। और औरत के अंदर मेंसेस या हमल वगैरह है और उम्र के तयन में इख्तिलाफ है। लेकिन सही बात यह है कि ये इलाकों और माहौल के एतबार से मुख्तलिफ है। और ज्यादा सही कौल 15 साल वाला ही मालूम होता है, लेकिन ये राजे नहीं है। राजे का माना ये कि ज्यादा सही करीब करीब, हम ये कह सकते हैं। ज्यादा सही का माना करीब करीब कौल 15 साल वाला है। तो यानी बाद रिवायात भी इस बारे में वारिद हुई हैं, अहादीस भी इस बारे में वारिद हुई हैं। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि ये हतमी नहीं है, क्योंकि बाज 18 साल के अंदर भी जाके बालिग होते हैं, बाज 17 साल के अंदर भी जाके बालिग होते हैं। तो अब देखें, एक अफ्रीकी हमारे दोस्त थे, क्लास फेलो थे हमारे वहाँ मदीना में। वो बताते थे कि वो कहते थे कि मैं 18 साल में बालिग हुआ हूँ। ये अफ्रीकी एक दोस्त हमारा, उनका कहना है। इस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, हमने उनके बारे में पढ़ा कि उनके वालिद उनसे 12 साल बड़े थे। यानी अपने वालिद से वो 12 साल छोटे थे और उनके वालिद 12 साल बड़े थे। इसका मतलब ये हुआ कि 10 या 11 साल की उम्र में हजरत अमर बिन आस जो है वो बालिग हो गए थे। साल के बालिग हुए हैं तो बच्चा बच्चा पैदा हुआ है ना इस सूरत में। तो इसका मतलब ये कि अरब अरब में बाज इलाकों में लोग जल्दी बालिग हो जाते हैं और बाज में ताखीर से होते हैं। ये खानदानों का एतबार भी होता है। अगर हम मस्ट कन्फर्म 15 साल ही कर दें तो इस तरह तो फिर जो पहले बालिग हो जाएगा इसका मतलब उस पर नमाज और ये सारे अहकाम लाजिम नहीं होंगे। इस वजह से उम्र का तयन जो है ये मुश्किल है, और ना ही शरीयत इसको बाकायदा मेयार बनाती है। शरीयत में निशानियां जिक्र की कि इख्तिलाफ, तो हुलुम या यानी इहतिलाम का जिक्र है बुलूगत के अंदर। उम्र का तयन कर देना ये दुरुस्त नहीं है, इस वजह से कि ये इलाकों और खानदानों और मौसम और माहौल के एतबार से मुख्तलिफ हो सकता है। बिल्कुल ऐसे जैसे हैज के अंदर हमने पढ़ा था कि हैज के कम और ज्यादा और हैज के खत्म होने की उम्र की कोई कैद नहीं है कि कहा जाए कि जी 7 साल की उम्र हद है, इसके अंदर औरत को मेंसेस आते हैं और बालिग हो जाती है। या मतलब ये कहा जाए कि 70 साल की उम्र में औरत मायूस हो जाती है हैज वगैरह मेंसेस वगैरह से। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बरक्स भी हो सकता है। कुछ औरतें इससे पहले हो जाती हैं, कुछ औरतें इसके बाद होती हैं। तो ये तयन दुरुस्त नहीं है, किसी भी उम्र की कैद लगाना ये दुरुस्त नहीं है। बच्चे के रुश्द और समझदार होने का इम्तिहान हस्बे पेशा या कारोबार होगा। यानी उसका कैसे इम्तिहान लिया जाएगा? कारोबार, ताजिर के बेटे का इम्तिहान तिजारत में, किसान के बेटे का ज़राअत में, बच्ची का औरतों से मुतल्लिका कामों में। और ये एक से जायद बार होगा, एक दफा नहीं। फिर फैसला किया जाएगा। बास के यहाँ एक या दो बार बुलूगत से कबल, इतनी दफा ही इसके बाद। यानी फिर उसका जो इम्तिहान लेना है मुतल्लिका, उसका जो शोबा है उसके अंदर, वो कितनी दफा इम्तिहान है। बास कहते हैं एक या दो बार, बास कहते हैं कि एक या दो बार पहले और एक या दो बार बुलूगत के बाद फिर उसको माल सुपुर्द किया जाएगा। अगर एक बच्चा बालिग हो चुका है लेकिन अभी तक उसको सही तसर्रुफ करने का पता नहीं है, लेन देन करने का, तो उस पर पाबंदी लगाई जाएगी हत्ता कि वो सही तरीके से लेन देन कर सके। वगरना वो सारा किया, वो जो कहते हैं ना, सब कुछ पानी उस पर चल फिर जाएगा। साल जर है कि बच्चे को बलूगत तक उसका माल जिम्मेदार ने, सरपरस्त ने संभाल कर रखा, उसको तिजारत में लगाया, मुख्तलिफ जगहों पे उसको बढ़ाया। लेकिन अब अगर बालिग होने के फौरन बाद उसके सुपुर्द कर दे, हालांकि वो एक्सपर्ट ना हो, उसमें लेन देन अच्छे तरीके से ना कर सकता, तो जाया कर लेगा। क्या फायदा हुआ उसके माल को इतने साल महफूज करने का और उस पर कारोबार करने का, अगर उसने 1 साल के अंदर ही उसको खत्म कर लेना, जाया कर लेना है ना समझदारी की वजह से या तजुर्बा ना होने की वजह से। तो बहरहाल बाज उलमा कहते हैं कि एक दो दफा पहले उसका इम्तिहान लिया जाए, एक दो दफा बाद में। और इम्तिहान लेने का मतलब ही कि उससे मुतल्लिका काम करवाया जाए, बाकायदा उसको अमली तौर पे, प्रैक्टिकली तौर पे उसको जो है वो शामिल किया जाए कारोबार में। पता चल जाएगा एक दो दिन के अंदर कि क्या वो सही कारोबार कर सकता है कि नहीं। हमारे यहाँ अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, वो कहते हैं पता है कब स्पर्ट होता है? जब लोगों से, ग्राहकों से अच्छी तरह ठगी लगाए। जब ग्राहकों से, कस्टमर से अच्छी तरह ठगी लगाने वाला बन जाए ना,
फिर वो कहता है अब मेरा बेटा सही कारोबार करने वाला हो गया, वला याजुबिल्ला। यानी लोगों का मेयार बच्चों के अंदर, मतलब कि महारत होना या तजुर्बा होना या ना होना, वो क्या है, वो कहते हैं अगर ग्राहकों को अच्छी तरीके से डील कर लेता है, डील करने का मतलब धोखा दे रहा है ना, अगर जैसे बाप कर रहा है अगर उसी तरह बेटा भी ठगी लगा रहा है, फ्रॉड लगा कर रहा है और सही तरीके से चूना लगा रहा है, फिर वो कहते हैं मेरा बेटा अब बड़ा सही कारोबारी बन गया है, अब इसको अलग भी दुकान बना बना के दे दूं तो मुझे कोई खतरा नहीं है, अब इसको अलग भी कारोबार शुरू करके दे दूं तो मुझे कोई खतरा नहीं है। इस तरह की बातें लोग बड़े फख्र से करते हैं। हालांकि ये शर्मिंदगी वाली बात है, डूब के मर जाने वाली बात है कि जैसे खुद सारी जिंदगी ठगी लगाता रहा, धोखा फ्रॉड करता रहा, ऐसे बेटे को भी एक्सपर्ट बना दिया है और माहिर बना दिया है ठगी का, माहिर ठगियात, माहिर ठगियात या माहिर धोखियात। तो ये किस चीज पे फख्र है ये? यानी जैसे खुद सारी जिंदगी करता रहा वैसे ही आगे औलाद के अंदर भी वही चीजें मुंतकिल की हैं, तो ये कौन सा तजुर्बा है? इंसान को खुद भी अमानतदार होना चाहिए लेन देन मामलात के अंदर, और छोटे बच्चों को भी साथ साथ ये चीजें सिखानी चाहिए। दुकान के अंदर अगर दुकान है तो आपका कोई कारोबार है तो आप बच्चों को बताएं कि बेटा देखें इसके अंदर खयानत नहीं करते, सामान पूरा पूरा तोलते हैं, कम नहीं तोलते, पैसे सामान ज्यादा दे दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं लेकिन कम नहीं देना चाहिए, पैसे कुछ ज्यादा दे दी जाए तो कोई हर्ज नहीं लेकिन कम नहीं देने चाहिए, चीज अच्छी देनी चाहिए नाकिस नहीं देनी चाहिए। अगर कोई गाहक लड़ने लग जाए तो थोड़ा नरमी का मुजाहरा करना चाहिए और इफामो तफहीम से मामला चलाना चाहिए। लेकिन अगर बेटे के सामने ही मामूली सी बात पे बाप अगर गाहक गाहक के साथ झगड़ पड़ेगा, उसके गिरेबान चाक कर देगा या उसको दो चार थप्पड़ लगा देगा, तो बेटा उससे आगे आएगा फिर। और अगर बाप ने जो है वो बेटे के सामने ही तराजू के नीचे कोई चीज बांधी हुई है, तराजू के नीचे कुछ बांधा हुआ है और नाकिस माप तोल कर रहा है, मापने के अंदर भी नाकिस और तोलने के अंदर भी नाकिस, तो साथ है कि बच्चा क्या वो कोई जो है वो आदिल बादशाह बनेगा? वो भी तो उसी तरह ही फिर आएगा ना। बल्कि बात सिखाते हैं बच्चों को कि आप जरा करो, लोगों के साथ धोखा करो। छोटा सा बच्चा था तो इतनी कुछ की ज्यादा उम्र नहीं थी, तो मैं उससे कोई फल लिया, तो आप जानते हैं फल बेचने वाले भी इल्ला माशाअल्लाह 100 में से कोई एक दो ही सही होते हैं। तो उसने वो फल जो है ना वो मेरे कहते कहते उसने जो खराब फल था ना वो अंदर डाल दिया। तो मैंने उसको गुस्से से कहा, मैंने कहा यार आप जो है वो हाथ की सफाई दिखा ही लेते हो, आप हाथ की सफाई जितना भी बंदा ऊपर खड़ा होकर सामान डलवाए या फल वगैरह, आप फिर भी हाथ की सफाई दिखा लेते हो। तो कहता ये अंकल ये तो करना ही पड़ता है, कहता इस तरह तो करना ही पड़ता है। यानी आप अंदाजा लगाएं उसकी बात से कि उसको बिल्कुल भी शर्म वाली कोई बात नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि ये आप अगर खुद उठा के फल रखेंगे तो वो लड़ पड़ेंगे आपसे, कहेंगे नहीं हमने इतनी मेहनत करके जोड़ा हुआ है। भाई जोड़ा हुआ तो है लेकिन आगे जो रखा हुआ है, जो आगे खराब की ढेरी लगाई हुई है, वो साइड पे कर दो ना। ये कह दो कि ये खराब है और ये इतने का है और ये सही है और ये इतने का है। मैं कहता हूँ मोमिन जितना सच्चा होगा ना कारोबार के अंदर, अल्लाह बरकत पैदा कर देता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन सदका व बैयना पूरी कलहुमा फी बैइहिमा, अगर दोनों सच बोलते हैं और माल की हकीकत बयान कर देते हैं तो अल्लाह ताला उनकी बै में बरकत पैदा कर देता है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब आप बाजार के अंदर आए तो आपने एक गल्ला देखा कि गल्ला जो है वो ऊपर से खुश्क है, लेकिन आपने हाथ डाल के अंदर देखा तो आपने देखा अंदर पानी गीला है, वो गंदम थी या जो कोई भी खुराक थी, गल्ला था। अल्लाह के नबी माँ हादा या साहिब ताम, है खाने वाले के मालिक, यानी गल्ला बेचने वाले, ये क्या है? उसने कहा या रसूलल्लाह असाबत हुस्समा, आसमान रात को इसको बारिश आई है और गीला कर गई है। तो अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया हल्ला जालता फौका ताम का यरा उन्नास, आपने इसको खाने के ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि लोग देख लें, यानी आपने इसको गल्ले के ऊपर क्यों नहीं रखा गीले पे ताकि लोग देख लें कि भाई ये खराब है, या अलग करके रखें आप ताकि पता चले कि ये खराब है और ये सही है। तो ये असल में सदाकत और ये असल में सच्चाई है ना कारोबार के अंदर, कि आदमी के पास अगर कोई शॉपिंग करके खरीद के वो फल सब्जी लेके आया है मंडी से, अगर उसमें कुछ खराब निकला तो उसको साइड पे कर दें आप, उसको अलग ढेरी बना के रख दें, सही सामान अलग रख दें, कह दें कि ये खराब थोड़ा इसमें दाने हैं, ये इतने का है और ये सही है ये इतने का है, बस बात खत्म होगी। अब जिसका दिल चाहे वो ले ले, जिसका दिल चाहे वो ना ले। जिसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो खराब फल है, जो पुराना आपका कसूर है कि आप वो सही चेक करके नहीं लेके आए, या मतलब ये कि आपने उसको बचा हुआ पिछला भी शामिल कर दिया है। अब ये तो कसूर आपका है ना, तो आप दूसरों के पे क्यों उसको मुसल्लत कर रहे हैं? आप उसको असल सही साफ फल के रेट पर बेच रहे हैं, हालांकि वो उसकी आधी कीमत में भी को लेने लेने के लिए आपसे तैयार नहीं। तो
इस वजह से तो हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं हमारे अमाल की वजह से, और हम कोसते हैं उनको जी हुक्मरान ऐसे हैं फुला है। हर बंदा हम में से ठगी पे लगा हुआ है, जिसका कोई दा लगता है वो लगाने के लिए बिल्कुल एक लम्हा जो है वो जाया नहीं होने देता। तो जब हमारी अफराद की हालत ये होगी तो फिर आगे हुकूमतों की हालत क्या होगी। तो हमें नीचे से ऊपर तक हर एक को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। तो ये मतलब है। मजनून पर पाबंदी लगाने के अहकाम व मसाइल। मजनून से मुराद वो शख्स है जिसकी अकल जाती है। ये कुल्ली तौर पे भी हो सकता है मेंटल, और जुजवी तौर पे भी हो सकता है। कुल्ली तौर मतलब कि वो हमेशा के लिए उसकी अकल जो है वो गायब रहती, बिल्कुल मेंटल है। तमाम मतलब कि अय्याम और तमाम घंटों में 24 घंटे वो मफकूद अकल रहता है, मेंटल रहता है। और कभी बाज ऐसे होते हैं कि बाज बाज हालात में मसलन वो ठीक होते हैं, कभी कभी बीच में जाके उनका मसला बन जाता है। तो इन दोनों पे पाबंदी लगानी चाहिए, ताकि जिन दिनों में वो सही है उन दिनों के अंदर भी, क्योंकि अगर उस पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी तो वो उन दिनों में भी करेगा जिन दिनों के अंदर वो यानी मेंटली तौर पे यानी कि दिमागी जहनी तौर पे वो सही नहीं होता। तो इस वजह से ऐसे शख्स पर पाबंदी लगाई जाएगी। मजनून पर हालत जुनून में तमाम किस्म के तसर्रुफात में पाबंदी लगाई जाएगी, जैसा कि सदका हिबा करना, बरकरार रखना चीज़ों को, तलाक देना वगैरह, ये सब चीज़ों के अंदर उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। कम अकल शख्स पर पाबंदी के अहकाम व मसाइल। ऐसा शख्स के जो नासमझ है, मामलात अच्छे तरीके से, हालांकि बालिग है, अच्छा खासा, जिसको कहते हैं ना बाइया है, अच्छा खासा अंकल है, यानी वैसे सही है, लेकिन लेन देन सही तरीके से नहीं कर पाता, सही तरीके से लेन देन नहीं कर पाता, तो ऐसा शख्स जो है उस पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। मसलन बाज दुकानदार ऐसे होते हैं, बाज दुकानदार ऐसे होते हैं कि वो आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा। बाज दुकानदार ऐसे होते हैं, हमारे इलाके में भी एक दो बंदे ऐसे, वो जब किसी को बकाया देते हैं या मतलब जब पैसे लेते हैं तो उनको पता नहीं होता कितने किसी ने दे दिए, बस ठीक है। और जब बकाया देते हैं, मसलन मिसाल के तौर पर 500 का बकाया देना है 400, तो वो 1000 के हिसाब से दे देते हैं, और आगे माशाल्लाह लोग लेने वाले भी इतने ईमानदार होते हैं कि चुप करके जेब में डाल लेते हैं। अब मुझे बताइए कि जिस शख्स ने 1000 का बकाया देने की बजाय 5000 का बकाया देना है, और इसी तरह 500 का बकाया देने की बजाय 1000 का बकाया देना है, अगर 4-5 गाहकों के साथ ऐसा करेगा कि उनको 1000 की बजाय 5000 का बकाया देगा, और इसी तरह 500 वालों को 1000 का बकाया देगा, तो शाम तक ये तो खाली हाथ वापस जाएगा ना। ये तो दुकान पे क्या इसने कमाना। इसी तरह तोलते हुए मसलन उसको सही मीजान का पता नहीं, चीजों को बस ऐसे ही तोल रहा है, और खुला, बहुत ज्यादा खुला तोल रहा है। अब साफ जाने के जहाँ 20 किलो की कोई चीज होगी वो 15 किलो बनेगी, 14 किलो बनेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत झुकता तराजू पलड़ा देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आदमी खुला तोले बस ठीक है, शाम को खाली हाथ वापस जाए, ये फिर कारोबार तजारत तो ना हुई। तो ऐसे शख्स का खसारा घर वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब साहब शाम को गल्ला खाली पड़ा होगा पैसों वाला, क्योंकि उसने बकाया ही सब दे दिए, सब लोगों को बकाया ही दे दिए। बाज ऐसे ऐसे होते हैं कि उनको अगर अगर कोई कहता है ना जी मैंने इतने का नोट दिया है, और एक दो दफा मैंने अपनी आंखों के सामने देखा एक दो बंदे फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब वो कहते हैं जी मैंने इतने का नोट दिया है, हालांकि वो सामने मैं देख रहा हूँ कि वो दे मसन 500 का रहा है, कहता मैंने आपको 1000 का दिया है। मतलब इस तरह करके भी कई लोग ठगी लगा जाते हैं और धोखा कर जाते हैं। अब इसके लिए बंदे को समझदार होना चाहिए। तो ऐसे शख्स पर जो लोगों को बकाए देता रहे, ऐसे शख्स पर पाबंदी लगानी चाहिए, ऐसे शख्स पर पाबंदी लगानी चाहिए, वरना ये तो दुकान सारी एक महीने के अंदर उजाड़ देगा। तो इससे मुराद नासमझ और गैर तजुर्बाकार शख्स है जो अकल में किसी खराबी के पेश नजर मामलात की तदबीर नहीं कर पाता। अगर तो ये कम अकल और अदम शऊर की वजह से, कम अकली और अदम शऊर की वजह से गैर मुमय्यज हो, जिसे मजनून के हुक्म में समझ कर इसके तमाम तसर्रुफात को बातिल करार दे दिया जाएगा। अगर ऐसा शख्स मुमय्यज हो तो बच्चे की तरह जिन तसर्रुफात में उसका नफा हो वो जायज और नाफिजुल अमल होंगे, और जो मामलात और तसर्रुफात उसके हक में नहीं, नफा नुकसान के दरमियान हो, नफा नुकसान के दरमियान में हो, तो वो उसके वली या सरप्रस्त की इजाजत से नाफिज होंगे, और जो उसके नुकसान में हो तो वो यकीनन कतन भी नाफिज नहीं होंगे। तो 3 तरह के मामलात हो सकते हैं। कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें उसका नफा है, ऐसे मामलात जायज होंगे और नाफिज होंगे। दूसरे मामलात ऐसे हैं जिनमें नुकसान ही नुकसान है,
ये किसी सूरत में नाफिज नहीं होंगे। और तीसरे वो है जो नफा नुकसान के दरमियान है, अब उनमें नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इसमें जो उसका सरपरस्त और जो वली है, जिम्मेदार है घर का जो भी है, वो देखेगा इन मामलात को, और उसकी राय के मुताबिक जो है उनको नाफिज किया जाएगा। इसके बाद बेवकूफ पर पाबंदी के अहकाम व मसाइल। बेवकूफ से मुराद ऐसा शख्स है जो अपना माल गैर मुनासिब जगहों पर खर्च करता और उसमें हिकमत अमली और शरीयत दोनों को ही नजरअंदाज करता हो। जमहूर अहले इल्म के यहाँ बच्ची और मजनून की तरह इस पर भी पाबंदी आयद की जाएगी। इसके अहकाम तफसील के साथ हम नीचे पढ़ते हैं। इसके अहकाम दर्जा झैल हैं, उनमें तफसीलात हैं। नंबर एक, उसकी तरफ से किसी भी किस्म का हिबा या वक्फ कबूल नहीं किया जाएगा। उसकी तरफ से किसी भी किस्म का हिबा या वक्फ कबूल नहीं किया जाएगा या कबूल होगा। उसकी शराकत, हवाला वगैरह का भी कोई एतबार नहीं होगा। और इसी तरह खरीदो फरोख्त से मुतालिक दीगर तसर्रुफात में भी उस पर पाबंदी आयद की जाएगी। ऐसे शख्स को सिर्फ शरई वाजिबात की पाबंदी का हुक्म दिया जाएगा, जैसा कि बीवी बीवी का खर्चा, बच्चों का खर्चा, बीवी बच्चों का खर्चा, और दीनी फ़राइज़ में वो फ़राइज़, ज़कात वगैरह इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा उसको दीगर जो मामलात हैं उसके अंदर इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसा शख्स वली की इजाज़त से निकाह भी कर सकता है और बवक्त ज़रूरत वली की इजाज़त के बगैर भी कर सकता है, बशर्ते कि महर मिसल रखे। महर मिसल का मतलब ये है कि जो उस औरत की दीगर लड़की की बहनों को या उसकी फैमिली को महर या उस इलाके के अंदर मारूफ है, ये महर मिसल है जो उसकी दीगर बहनों को दिया गया है। बाद उलमा महर मिसल से मुराद औरत की जो लड़की की बहनें हैं वो सब मुराद लेते हैं, और बाद उसके भाई, यानी उसकी फैमिली के अंदर जो उसके भाइयों की दीगर बीवियों को दिया गया है वो उसके मुताबिक। बहरहाल इसमें तायुन में अगरचे इख्तिलाफ है। ऐसा शख्स तलाक, जिहार, इला, लिआन, वसीयत वगैरह का भी हक रखता है। तलाक दे सकता है, जिहार अगर उसने किया है तो उसका कफारा देगा, इला अगर कर लिया है बीवी, जिहार का माना या अपनी बीवी को किसी महरम औरत के साथ तशबीह दे दी कि तुम मेरी माँ की तरह, बहन की तरह, फलां फलां ऐसा कह दिया। इला का माना कसम उठा ली कि बीवी के करीब नहीं जाएगा 4 महीने के लिए, या इसके इसके करीब करीब। तो लियान का माना यह है कि बीवी पर उसने इल्जाम लगा दिया कि ये हमल मेरा नहीं, अब इस सूरत में लियान करेंगे और लियान के बाद उनसे जुदाई करवा दी जाएगी। वसीयत वगैरह इसका भी हक रखता है, क्योंकि इसमें महज उसकी मसलत है, क्योंकि इसमें महज उसकी मसलत है। मसलत आमा के पेश नज़र बाद लोगों पर बाद तसर्रुफात पे पाबंदी आयद करने का हुक्म। आम लोगों की मसलत के लिए बाद शोबाजात से जुड़े लोगों पर बाद पाबंदियां आयद करना जायज़ है, जैसा कि मसलन जाहिल तबीब पर जो लोगों की जानों और आज़ा को ज़ाया करता हो, जाहिल मुफ्ती। इसमें कुछ और मसाइल हैं, मेरे ख्याल में आगे हमारे पास मुफलिस दिवालिया शख्स के अहकाम मसाइल भी हैं, तो उसके साथ हम इंशाल्लाह इन मसाइल को पढ़ेंगे। फिलहाल इसी पे इक्तिफा करते हैं चूँकि टाइम हो चुका है। वल्लाहु ताला अलम व अहकम, व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। इस मसले से इंशाल्लाह आगे दीगर मसाइल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।